नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, एक नई बुक नए पैटर्न पर, टीसीएस पैटर्न पर आपके सामने पेश है। तो इसमें आपको जनवरी 2022 से अब तक के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का चैप्टर वाइज संकलन है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या है भाई? हर टॉपिक को यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्क्राइब किया गया है। जैसे सादृश्यता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, शब्द संकलन, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला, आप व्यू, इसी प्रकार से सारे टॉपिक आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों है। इसको अलग से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। 1800 प्लस क्वेश्चन इसमें संकलन किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो इसको लेकर के आप एक बार पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसकी कि इसमें नॉन वर्बल भी दिया है और 2022 के सारे एग्जाम यहाँ पे लिखा है ना, 2 जनवरी 2022 से अब तक। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जो अभी एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ है। मेंस कब हुआ है दोस्त? 3 मार्च से स्टार्ट था ना, 3 मार्च से स्टार्ट था। और आज कितनी तारीख है? तो आज है 30 मार्च। 30 मार्च यानी 30 मार्च को आज है। तो आज इस वाली बुक में सारे क्वेश्चन सीजीएल मेंस के जो 3 मार्च से स्टार्ट हुए थे, उन सब क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें करके रखा गया है। तो इतनी अपडेट बुक, इतनी फास्ट तरीके से अपडेट बुक हो करके आई है, शायद ही कोई होगी। इसलिए आप इसको ले करके सही से आप अपने प्रैक्टिस करिए और सभी क्वेश्चन को सही से सॉल्व करिए। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें दिए गए टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे। नया टॉपिक है स्लॉक्स, यानी इसको क्या कहते हैं हिंदी में? न्याय निगमन। इसको क्या कहते हैं? न्याय निगमन, या फिर कह सकते हैं न्याय वाक्य। न्याय वाक्य, क्लियर? न्याय निगमन या न्याय वाक्य कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत 2 या 3 कथन यानी स्टेटमेंट दिए गए होते हैं। इसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए होते हैं। कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। ठीक, कथन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से कथन होते हैं? पहला, सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। और इसकी शुरुआत किससे होती है? सभी, प्रत्येक, हर एक आदि से शुरुआत होती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया है आपको कि सभी आम सेब है, यानी कि पूरे के पूरे आम, ये जो आम है, ये आम है, ये पूरे के पूरे आम जो हैं वो क्या है दोस्त? सेब है। तो पूरे के पूरे आम सेब के अंदर आ जाएंगे, तो यानी कि ये इसका डायग्राम भी बन जाएगा। ठीक है, तो पहला है सार्वभौमिक सकारात्मक। दूसरा टाइप का निष्कर्ष होता है सार्वभौमिक नकारात्मक, यानी यूनिवर्सल निगेटिव कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसकी शुरुआत किससे होती है? कोई भी से इसकी शुरुआत होती है और अंत में नकारात्मक यानी नॉट आता है। जैसे देखो, कोई भी से शुरुआत हुई है एग्जाम्पल में और लास्ट में निगेटिव भी आया है। तो कह रहा कोई भी आम सेब नहीं है, तो इसका डायग्राम बनेगा, आम अलग बन जाएगा। कोई आम सेब नहीं है तो आम और सेब दोनों अलग अलग बन जाएंगे। इसमें एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, यानी ये एक दूसरे को नहीं टच करेंगे। ठीक है, ये आम अलग सेब अलग, कोई भी आम सेब नहीं है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है तीसरा टाइप का सेंटेंस जो है, कह रहा अंश व्यापी सकारात्मक, यानी पार्शियल पॉजिटिव इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसकी शुरुआत कुछ से होती है, कुछ से। ठीक, और सकारात्मक भाषा का प्रयोग होता है। यानी कि देखो, कह रहा कुछ आम सेब है, तो यानी कुछ से शुरुआत होगी,
लेकिन पॉजिटिव भाषा अगर रहे तो समझ लेना इसको कहते हैं आई टाइप। इसको क्या कहते हैं दोस्त? आई टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? अंशव्यापी नकारात्मक, इसको पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, और इसको कहते हैं ओ टाइप। क्या कहते हैं दोस्त? ओ टाइप। इसकी शुरुआत कुछ से होती है, अंत में नकारात्मक भाषा का यूज होता है, यानी कुछ आम सेव नहीं है, ये देखो, ठीक है। इसके पहले देख लो, इसके पहले यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक को ए टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ए टाइप। ए टाइप। सार्वभौमिक नकारात्मक को ई टाइप कहा जाता है। ई टाइप, ठीक है। ए टाइप, ई टाइप, और अगला है आई टाइप और ओ टाइप। 4 टाइप का सेंटेंस होता है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है कि भाई क्यों ए टाइप कहा जाता है, क्यों ई टाइप कहा जाता है, लेकिन ये है, इसको याद रखने के लिए आसान हो जाए इसलिए ए ई आई ओ बोल दिए, ठीक है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी दिया है आपका, सकारात्मक कथन से कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है या नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? अगर सभी कथन पॉजिटिव हों, सभी कथन जैसे पॉजिटिव हों, तो निगेटिव निष्कर्ष आप सही नहीं होगा। अगर निगेटिव निष्कर्ष आया है तो उसे आप देख करके ही कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी कि पॉजिटिव से निगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होता है, यानी सभी कथन अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो चलो कुछ बातें और समझते हैं। क्या कह रहा है कि अगर एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देखो 3 सर्कल बनना दिखाई दे रहा है, ये ठीक, एक यहाँ पे दूसरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तीसरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है दोस्त कि यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ अंदर से बाहर की तरफ तीर गई है, तो यहाँ पे लिखा है ऑल एंड सम, सभी और कुछ दोनों सही होते हैं। इसका मतलब क्या है तो अभी आगे हम समझाएंगे। बस इतना याद कर लो कि अंदर से बाहर की तरफ कभी भी चलोगे आप डायग्राम में, सभी और कुछ दोनों सही होंगे। और कभी भी बाहर से अंदर की तरफ अगर जाओगे तो कुछ सही होता है, यानी सम सही होता है और आल सही नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा भी है, अंदर से बाहर की ओर चलने पर आल और सम दोनों सही होते हैं, जबकि बाहर से अंदर की ओर चलने पर केवल कुछ सही होता है, सभी नहीं। ये नोट लिख लेना। तो हम इसको आगे जब सॉल्व कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये बेसिक बातें आपको समझा दिए हैं, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हम देखो 4 टाइप का सेंटेंस बताए थे। टाइप फर्स्ट यहाँ पे दिया है और लिखा है ऑल एंड सम टाइप कंक्लूजन, यानी सभी और कुछ प्रकार के निष्कर्ष। आपसे कह रहा है सभी आम सेब है। हम आपसे एक बात बोलते हैं दोस्त, अगर दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव हो तो हमें क्या करना है, बेसिक डायग्राम बना लो बस। कैसे डायग्राम बनाओगे? पहला कह रहा सभी आम सेब है, तो मान लो कि ये आम है, सभी आम जितना आम है ये सब क्या है दोस्त? सभी आम जो है वो सेब है, ठीक। फिर कह रहा सभी सेब अनार है, पूरा का पूरा सेब क्या है? वो दोस्त अनार है, पूरा सेब क्या है? अनार है। तो एक बात हमें बताओ और ध्यान से समझो, हमने क्या बोला? अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तो आल और सम दोनों सही होगा, आल और सम दोनों सही होगा, ठीक है। और कभी भी बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ सम सही होता है, आल सही नहीं होता है, ठीक। कह रहा सभी आम अनार है, तो आम कहाँ है दोस्त? आम यहाँ है और अनार यहाँ है। आम से अनार की तरफ चलोगे तो अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हो, इसका मतलब चाहे सभी हो और चाहे कुछ हो, दोनों सही होता है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा? सही। अब देखो कुछ अनार आम है, तो अनार से आम की तरफ जाना है, तो अनार यहाँ है, आम यहाँ है। बाहर से अंदर की तरफ आओगे दोस्त तो कुछ सही होता है, तो कुछ सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष आपका क्या है? सही। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो रट लो कि अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो आल और सम यानी सभी और कुछ दोनों सही होता है। अगर
बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ सही होता है, सभी सही नहीं होता है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कुछ जूते सफेद हैं। तो मान लो कि ये जूते हैं, कुछ जूते का कुछ भाग जो है वो क्या है, सफेद है। फिर कह रहा सभी सफेद नीले हैं, पूरे के पूरे सफेद ये जो हैं वो क्या है, नीले हैं। ठीक, अब बताओ ये डायग्राम आपका बन गया है। ठीक है भाई, डायग्राम बनने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है सभी जूते नीले हैं। जूता यहाँ है, नीला यहाँ है, पूरा का पूरा जूता तो नीला है नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जूता का इस साइड का भाग नीला में नहीं आ रहा है, डाउटफुल कंडीशन है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ जूते नीले हैं, कुछ जूते नीले हैं, जूते का कुछ भाग नीला में कॉमन है, तो आप समझ लो ये बात सही है, यानी कि पहला गलत दूसरा सही। ठीक, यहाँ पे सभी जूते नीले हैं, ये बोल दिया कि पूरा पूरा जूता नीला है, तो यही गलत हो गया इसीलिए। ठीक है, कुछ जूता नीला कहा होता या कुछ सफेद, कुछ जूता नीला कहा होता तो सही हो जाता। ठीक है, कुछ जूता तो नीला है, लेकिन पूरा है कि नहीं है वो कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही। अगले पे आ जाओ। कुछ आंखें कान है, तो आंखें ये है, कुछ आंखें जो है वो क्या है, कान है। दूसरा कह रहा कुछ कान सब, कुछ कान हाथ है, कुछ कान जो है वो हाथ है। ठीक, अब बताओ आंख जो है कान में, कान जो है हाथ में कॉमन है। फिर क्या कह रहा है, कोई हाथ आंख नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हमने आपको नोट अभी लिखवाया था शुरू में कि अगर दोनों कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक, तो निगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा, तो इसलिए पहला गलत। दूसरा सभी हाथ आंख है, हाथ यहाँ है, आंख यहाँ है, पूरा का पूरा हाथ आंख नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, सभी हाथ क्या है, आंख है। कोई समस्या है तो एक बार फटाफट बताओ भाई, जल्दी से, फटाफट बताओ जल्दी से। ठीक है, अगले पे चलें। अगला है आपका टाइप 2, टाइप 2। ठीक है, चलो टाइप 2 पे चलते हैं। और टाइप 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। टाइप 2 क्या कह रहा है कि नो टाइप कंक्लूजन, यानी कि नो टाइप का निष्कर्ष आपको पढ़ना है। और नो टाइप के निष्कर्ष के लिए आपको नोट भी लिखा हुआ है कि नोट नंबर 1 कह रहा है नो टाइप के निष्कर्ष को बेसिक और पॉसिबिलिटी यानी संभावना दोनों से चेक करते हैं। यदि दोनों निष्कर्ष सही होगा, यानी निष्कर्ष दोनों से सही होगा, तभी निष्कर्ष सही होता है, अन्यथा गलत होगा। दूसरा कह रहा है डॉट लाइन हमेशा पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करती है। इसको हम बनाना सिखाएंगे, सबसे पहले बनाते कैसे हैं, तभी आप समझ पाओगे दोस्त। इसलिए एक बार हम बना करके दिखाते हैं कि पॉसिबिलिटी और बेसिक डायग्राम बनता कैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कुछ पेपर पेन है, तो हम कह रहे हैं पेपर ये है, कुछ पेपर जो है वो क्या है दोस्त, पेन। फिर कह रहा है सभी पेन स्केल है, पूरी की पूरी पेन जो है वो क्या है, स्केल है, सभी पेन स्केल है। फिर कह रहा है कोई स्केल मार्कर नहीं है, तो यहाँ पे हम मार्कर बना दिए और जिसको मना किया मना कर दो। कह रहा कोई स्केल मार्कर नहीं है, स्केल और मार्कर सीधी लाइन बना के काट दिए, इसका मतलब मार्कर स्केल को नहीं छुएगा। अगर मार्कर स्केल को नहीं छुएगा तो मार्कर पेन को भी नहीं छू पाएगा। क्यों? क्योंकि पेन इसके अंदर है। लेकिन मार्कर पेपर को छू पाएगा कि नहीं, ये संभावना है। तो देखो संभावना वाली हम डॉट लाइन बना देते हैं और ये पेपर और मार्कर एक दूसरे को छू सकते हैं। तो अगर हम आपसे कहें
कि देखो पूरा का पूरा क्या मार्कर पेपर में आ सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि मार्कर जो है पेपर को मना नहीं किया गया है। लेकिन पेपर का जो ये भाग इधर स्केल में कॉमन है, वो भाग कभी मार्कर को नहीं छू पाएगा। यानी कि कुछ पेपर तो मार्कर हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर मार्कर में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। यहाँ पे हम लिख दिया बेसिक और यहाँ पे पॉसिबिलिटी। अगर निष्कर्ष दोनों से सही होगा तभी सही मानेंगे। ये बेसिक है, ये पॉसिबिलिटी है। देखो कह रहा है कोई मार्कर पेपर नहीं है, तो मार्कर यहाँ है, पेपर यहाँ है, बेसिक से सही कह रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी में मार्कर पेपर को छू भी सकता है, मार्कर पेपर को छू भी सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपको एक बात समझा दी गई कि अगर निष्कर्ष तभी सही होगा जब निष्कर्ष दोनों साइड से सही हो। क्या बोले, निष्कर्ष तभी सही होगा जब निष्कर्ष दोनों साइड से सही हो। इसलिए दोस्त देखो एक साइड से गलत हो गया तो ये भी क्या हो गया, गलत। देखो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कह रहा है कोई मार्कर पेन नहीं है, मार्कर यहाँ है और पेन यहाँ है, बेसिक से दूर दूर है, बात सही कह रहा है, कोई मार्कर पेन नहीं है। और मार्कर पेन को छू भी नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि मार्कर स्केल को नहीं छुएगा तो मार्कर पेन को नहीं छू पाएगा, क्योंकि उसके अंदर है। तो ये बात बेसिक से सही है कि मार्कर स्केल को नहीं छू सकता, तो ये बात ठीक है। यानी दूसरा क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुछ नीला हरा है। तो कुछ नीला हरा है, देखो नीला यहाँ, सॉरी नीली लिख दिए, नीला यहाँ लिख दे रहे हैं। कुछ नीला जो है, नीला का कुछ भाग जो है वो हरा। ठीक, फिर कह रहा है कुछ हरा गुलाबी, हरा का कुछ भाग जो है गुलाबी है। फिर कह रहा है कि सभी गुलाबी पीला, पूरे के पूरे गुलाबी जो है वो क्या है, पीला है। ठीक, फिर कह रहा है कोई पीला काला नहीं है, तो काला यहाँ बना दो भाई। पीला जो है काला को नहीं छुएगा, सीधी लाइन बना के काट दिए, मतलब ये नहीं छू पाएगा। कह रहा कुछ काला लाल है, काला का कुछ भाग जो है वो लाल है। ठीक, एक बात बताओ, अगर मना किससे किससे किया, काला को पीला से मना किया, मतलब काला अगर पीला को नहीं छुएगा तो काला गुलाबी को नहीं छुएगा। बाकी हरा काला को छू सकता है, डॉट लाइन बना दो। नीला काला को छू सकता है, लाल किसी को मना नहीं है, तो लाल पीला नीला को छू सकता है, हरा को छू सकता है और इनको भी छू सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं बेसिक और यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी। अब एक बात बताओ, कोई काला हरा नहीं है, तो काला यहाँ है, काला ये है और हरा ये है। बेसिक से सही कह रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी में काला हरा को छू भी सकता है, संभावना है छूने की, तो ये गलत हो जाएगा। और आपको पता है एक भी साइड से निष्कर्ष गलत तो गलत। आगे क्या कह रहा है, कोई काला नीला नहीं है, काला यहाँ है नीला यहाँ है, बेसिक से सही कह रहा है, लेकिन काला नीला को छू सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई काला गुलाबी नहीं है, काला कहाँ, यहाँ है, गुलाबी यहाँ है, बेसिक से दूर दूर है और पॉसिबिलिटी भी सही है, क्योंकि काला नीला पीला को नहीं छुएगा तो गुलाबी को भी नहीं छू पाएगा, यानी ये सही है। आगे कह रहा कोई लाल गुलाबी नहीं है, लाल कहाँ है भाई, लाल ये है और गुलाबी ये है, बेसिक से सही है, लेकिन लाल और गुलाबी एक दूसरे को छू भी सकते हैं, मना नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो ये गलत। यानी निष्कर्ष एक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो आप उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि निष्कर्ष नंबर तीसरा ही सही है, बाकी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है, पॉसिबिलिटी टाइप, संभावना वाले निष्कर्ष। ठीक है, पॉसिबिलिटी टाइप के निष्कर्ष को आप समझ लो। पॉसिबिलिटी और नो टाइप में एक ही अंतर है कि पॉसिबिलिटी में बेसिक और पॉसिबिलिटी दोनों बनाते हैं एक साइड से, अगर दोनों साइड से सही है तो सही होगा, एक साइड से सही है एक साइड से गलत है तो भी सही होगा, एक साइड से गलत है और एक साइड से सही है तो भी सही होगा, दोनों साइड से गलत है तो भी गलत होगा। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी वाले निष्कर्ष को क्या करना है कि अगर एक भी साइड से निष्कर्ष सही हो गया तो समझ लेना दोस्त कि निष्कर्ष सही माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। कह रहा है कुछ पेपर पेन है, तो पेपर ये है, कुछ पेपर, पेपर का कुछ भाग जो है वो पेन है। ठीक, फिर कह रहा है सभी पेन स्केल है, तो पूरा का पूरा पेन क्या हो जाएगा, स्केल। तो पूरा का पूरा पेन हो जाएगा स्केल।
तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलो, और फिर कह रहा है कोई स्केल मार्कर नहीं है, तो ये तो स्केल हो गया भाई, ये स्केल हो गया। फिर कह रहा कोई स्केल मार्कर नहीं, तो मार्कर अलग बना दो, और मार्कर और स्केल को सीधी लाइन बना के काट दो, मतलब स्केल मार्कर को कभी नहीं छुएगा, तो इतने भाग को ये छू नहीं पाएगा, पेपर के भी इतने भाग पेपर का भी ये मार्कर नहीं छू पाएगा, क्योंकि ये स्केल के अंदर है, ठीक। लेकिन पूरा का पूरा मार्कर पेपर में हो सकता है, या कुछ पेपर मार्कर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। बताओ, यहाँ लिखेंगे बेसिक, यहाँ लिखेंगे पॉसिबिलिटी। कह रहा कोई मार्कर पेपर, कुछ कुछ मार्कर, यहाँ कोई ना हो करके दोस्त कुछ होगा, ठीक है, बना लो। कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना, तो कुछ मार्कर के पेपर होने की संभावना बेसिक से तो गलत है, लेकिन संभावना में ये सही है, कुछ मार्कर पेपर को छू सकता है। तो आपको पता है कि एक भी साइड से निष्कर्ष सही होता है तो संभावना वाला सही होता है। कह रहा सभी मार्कर के पेपर होने की संभावना, मार्कर यहाँ है, पेपर यहाँ है, बेसिक से गलत है, लेकिन पूरा का पूरा मार्कर पेपर में हो सकता है, तो यानी कि सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे दोस्त, सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी में एक भी साइड से निष्कर्ष सही होता है तो निष्कर्ष सही माना जाता है, ठीक है। अगला है सभी केक मीठे, सभी केक मीठे हैं, तो ये केक हो गया। पूरा का पूरा केक क्या है, पूरा का पूरा केक जो है मीठे हैं, सभी केक मीठे हैं, पूरा का पूरा केक जो है वो मीठे के अंदर रख दो, ठीक। फिर कह रहा कोई मीठी चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट यहाँ बना दिए, चॉकलेट, ठीक। चॉकलेट और मीठी को सीधी लाइन बना काट दिया, क्योंकि कोई मीठी चॉकलेट नहीं। कह रहा सभी मीठी वस्तुएं हैं, पूरी की पूरी जो मीठी हैं या मीठे हैं वो वस्तु हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं। फिर कह रहा कुछ वस्तु अच्छी हैं, वस्तु का कुछ भाग को क्या है, अच्छी, ये चित्र बन गया। अब आपको मना किसको किया है, बस उसको ही दूर रखना है, बाकी सब एक दूसरे को छू सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। चॉकलेट और मीठे को मना किया है, मतलब चॉकलेट मीठे को नहीं छुएगा, लेकिन चॉकलेट अगर मीठे को नहीं छुएगा, चॉकलेट मीठे के अंदर केक को भी नहीं छू पाएगा। पूरा का पूरा चॉकलेट वस्तु में आ सकती है, लेकिन पूरी की पूरी वस्तु चॉकलेट में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि भाई वस्तु में जो ये अंदर में कॉमन है ये इसको नहीं छुएगा, लेकिन कुछ वस्तु चॉकलेट को छू सकती है, और पूरा का पूरा चॉकलेट यहाँ वस्तु के अंदर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। वस्तु और अच्छी, अच्छी और वस्तु ये एक दूसरे को छू सकते हैं, अच्छी चॉकलेट को भी छू सकती है, पूरी की पूरी चॉकलेट अच्छी में आ सकती है, पूरी की पूरी अच्छी चॉकलेट में भी जा सकती है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं बेसिक, यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबिलिटी। कह रहा सभी चॉकलेट के अच्छी होने की, चॉकलेट यहाँ है, अच्छी यहाँ है, बेसिक से तो गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी चॉकलेट अच्छी में आ सकती है, सही है, तो ये निष्कर्ष क्या होगा, सही। कह रहा कुछ चॉकलेट के केक होने की संभावना, तो चॉकलेट यहाँ है और केक यहाँ है, तो भाई बेसिक से तो गलत है, पॉसिबिलिटी से भी गलत है, क्यों, क्योंकि चॉकलेट कभी केक को नहीं छू पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष एक ही सही है, यानी पहला सही है और दूसरा गलत। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है कुछ पेपर पेन, कुछ पेपर पेन, तो पेपर का कुछ भाग क्या है, पेन है, तो देखो पेपर यहां लिख दो, कुछ पेपर पेन है, ठीक। फिर कह रहा है सभी पेन क्या है, स्केल है, सभी पेन स्केल है। फिर कह रहा है कोई स्केल मार्कर नहीं है, स्केल और मार्कर एक दूसरे को नहीं छू सकते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला टाइप है सम नॉट टाइप कंक्लूजन, यानी कुछ नहीं, यानी कुछ से शुरुआत होगी, यहाँ कोई शब्द आ गया दोस्त, कोई ना हो करके कुछ होगा, क्या होगा, कुछ, ठीक है। कुछ पेपर मार्कर नहीं है, ध्यान रखना है। तो क्या टाइपिंग एरर है या फिर वैसे है, एक बार हम देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, वैसे टाइपिंग एरर ही है दोस्त, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ध्यान रखना है, इसको क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पॉसिबिलिटी बेसिक बनाओ या ना बनाओ, ऐसे ही देख के हो जाएगा। कह रहा कुछ पेपर मार्कर नहीं है, पेपर का कुछ भाग ये जो है
मार्कर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मार्कर स्केल को नहीं छुएगा, तो मार्कर पेन को भी नहीं छुएगा, और मार्कर पेपर का इतना भाग भी नहीं छू सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है मार्कर पेपर को नहीं छू सकता। तो यानी मार्कर पेपर के कुछ भाग को नहीं छू सकता, तो यही पूछ रहा है, तो सही हो जाए। कुछ स्केल मार्कर नहीं है, स्केल मार्कर नहीं है, कोई स्केल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये बात भी सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ मार्कर पेपर नहीं है। मार्कर यहाँ, पेपर यहाँ, पूरा का पूरा मार्कर भी पेपर में हो सकता है, इसलिए ये डाउटफुल कंडीशन है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्त? गलत है। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष शुरू के सही है और लास्ट के क्या है? गलत। क्लियर? अगले पे आ जाओ। अगला है कुछ नीला हरा है, तो नीला ये है, कुछ नीला हरा है, नीला का कुछ भाग क्या हो जाएगा? हरा। फिर कह रहा है कुछ हरा गुलाबी है, कुछ हरा गुलाबी। फिर कह रहा सभी गुलाबी पीला, पूरा पूरा गुलाबी जो है वो पीला है। कह रहा कुछ पीला काला है, कुछ पीला जो है वो काला है। फिर कह रहा कुछ काला लाल है, काला का कुछ भाग लाल है। ये चित्र आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो जो कॉमन है वहां पे आपको दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब अगले पे आ जाओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, कुछ काला गुलाबी नहीं है, तो बताओ काला यहाँ है, गुलाबी यहाँ है। बेसिक और पॉसिबिलिटी बनाओगे, बेसिक से तो बात सही कह रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी से गलत भी हो सकता है। तो निष्कर्ष दोनों साइड से सही होगा तभी सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, काला गुलाबी को छू भी सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कुछ लाल पीला नहीं है, लाल यहाँ है, पीला यहाँ है, लाल पीला एक दूसरे को छू भी सकता है, इसलिए गलत है ये भी। कुछ लाल हरा नहीं है, लाल यहाँ है, हरा यहाँ है, लाल हरा एक दूसरे को छू भी सकता है, ये भी गलत है। यानी तीनों निष्कर्ष गलत है। लेकिन शर्त एक बात आपको नोट बता देते हैं दोस्त, सभी निष्कर्ष अगर सभी कथन पॉजिटिव हों, अगर सभी कथन पॉजिटिव हों, सभी कथन पॉजिटिव हों, तो नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होते हैं, नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होते हैं। सभी कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो देखो सारे के सारे कथन जो हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकते, तो नेगेटिव निष्कर्ष सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देख करके ही आप टिक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। देखो कह रहा कुछ कुर्सियां मेज, सॉरी कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो मेज ये हो गई, मेज का कुछ भाग क्या है? कुर्सी, कुर्सियां। ठीक, फिर कह रहा सभी मेज स्टूल है, पूरा का पूरा मेज जो है ये स्टूल है। ठीक, तो कह रहा कुछ कुर्सियां स्टूल है, कुर्सी और स्टूल का कुछ भाग कॉमन है, तो ये सही हो जाएगा। सभी स्टूल मेज है, सभी स्टूल मेज नहीं है, स्टूल से मेज की तरफ जाओगे, बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो सभी सही नहीं होता, कुछ होता तो सही हो जाता। यानी पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सभी छात्र शिक्षक हैं, ये छात्र है, सभी छात्र जो है वो शिक्षक। ठीक, आगे कह रहा है सभी शिक्षक व्याख्याता है, पूरा शिक्षक क्या है? व्याख्याता है। फिर कह रहा है सभी व्याख्याता वृत्तिक है, पूरे पूरे व्याख्याता जो है वृत्तिक है। ठीक, तो आपसे कह रहा सभी छात्र व्याख्याता हैं, छात्र से व्याख्याता की तरफ आओगे, अंदर से बाहर की तरफ आओगे, सही हो जाएगा। सभी शिक्षक वितरिक है, शिक्षक से वितरिक, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आओगे सभी सही होता है, यानी दोनों क्या हो जाएगा? निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो याद रख लेना, आपको शुरू में बताया गया था कि अंदर से बाहर की तरफ से कभी भी चलना हो तो सही होता है सारे निष्कर्ष, अगर बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो निष्कर्ष गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलो अगले पे आ जाओ फटाफट।
अगला है सभी लड़कियां लड़के, सभी लड़कियां वो सब क्या है लड़के। फिर कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, लड़के का कुछ भाग क्या है लड़के, कुछ लड़के क्या है विद्यार्थी। कह रहा कुछ लड़के जो है विद्यार्थी हैं, ठीक, ये हो जाएगा ठीक यहाँ पे। अब एक बात बताओ, कह रहा कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो लड़कियां का कुछ भाग विद्यार्थी में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो लड़कों का कुछ भाग लड़के, लड़के से लड़कियों की तरफ आओगे तो ये सही हो जाएगा, यानी दूसरा क्या है सही। अगला देख लो, सभी चावल मक्का है, सभी चावल क्या है पूरा का पूरा चावल जो है वो मक्का है। फिर कह रहा सभी मक्का पटसन है, पूरा का पूरा मक्का जो है वो पटसन। देखो पूरा का पूरा मक्का जो है वो पटसन है, पटसन। फिर कह रहा सभी पटसन धान है, पूरा का पूरा पटसन जो है वो क्या है दोस्त धान है, ठीक। तो कह रहा सभी चावल पटसन है, चावल से पटसन की तरफ आओगे तो सभी सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सभी मक्का धान्य है, मक्का से धान की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही। उम्मीद करते हैं दोनों समझ में क्लियर आया होगा, ठीक है। चलो अगला है आपका सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी पुरुष महिलाएं हैं। चलो भाई इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है सभी पुरुष महिलाएं हैं, सभी पुरुष जो हैं पूरे के पुरुष महिलाएं हैं, ठीक। कह रहा सभी महिलाएं लोग हैं, पूरे की पूरी महिलाएं जो हैं वो लोग हैं। अब एक बात बताओ, कह रहा कुछ पुरुष लोग हैं, पुरुष से लोग की तरफ आओगे अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो आल और सम दोनों सही होता है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ पुरुष महिलाएं हैं, कुछ पुरुष से महिलाओं की तरफ यानी अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो ये सही रहेगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सभी सामग्री उत्पाद है, सामग्री पूरी पूरी सामग्री जो है वो क्या है उत्पाद है। फिर कह रहा है सभी उत्पाद समान है, पूरा उत्पाद क्या है समान है। फिर कह रहा है सभी सामान खराब है, पूरा का पूरा सामान जो है वो खराब, ठीक है। अब कह रहा है सभी सामग्री समान है, सामग्री यहाँ है और समान यहाँ है, अंदर से बाहर की तरफ आओगे सभी सही होता है। कह रहा सभी उत्पाद खराब है, उत्पाद यहाँ है खराब यहाँ पे है, अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो ये भी सही होगा, यानी दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है सभी गेंदे गुब्बारे, गेंदे पूरे पूरे गेंदे क्या है गुब्बारे। कह रहा सभी बल्ले गेंदे हैं, पूरी पूरी बल्ले जो है वो गेंद हैं। तो यहाँ पे बल्ले इसके अंदर आ जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर बल्ले बना दो, या इसको फिर से बना देते हैं दोस्त, दूसरा सेंटेंस पहले बना दें उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। इसको पहले बना दो, सभी बल्ले गेंदे हैं, तो बल्ले ये है, सभी बल्ले जो हैं वो क्या हैं गेंदे हैं। फिर कह रहा है सभी गेंदे गुब्बारे हैं, पूरी पूरी गेंदे क्या हैं गुब्बारे हैं, ठीक। देखो कह रहा सभी बल्ले गुब्बारे हैं, पूरा पूरा बल्ले जो है गुब्बारे हैं, ये बल्ले से गुब्बारे की तरफ आओगे सभी सही होगा, यानी पहला सही। सभी गुब्बारे गेंदे हैं, पूरा का पूरा गुब्बारा गेंद, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर से अंदर की तरफ चलोगे तो सभी सही नहीं होता, कुछ सही होता है, यहाँ सभी लगा है, सभी की जगह कुछ होता तो सही हो जाता, ठीक है। आगे चलो, अगला है आपका सभी बतूल बरगद है, बतूल, सभी बतूल जो है वो क्या है बरगद, ठीक। फिर कह रहा है कुछ बरगद ताड़ है, बरगद का कुछ भाग क्या है ताड़। फिर कह रहा है कोई ताड़ वृक्ष नहीं है, वृक्ष यहाँ बना दो दोस्त, वृक्ष और ताड़ से मना कर दो, बाकी वृक्ष इन सबको छू सकता है, ठीक। क्या है कुछ बतूल ताड़ है, बतूल और ताड़ एक दूसरे को नहीं छू रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक।
और कह रहा कुछ बतूल वृक्ष नहीं है, सॉरी कोई बतूल वृक्ष नहीं है। तो देखो बेसिक और पॉसिबिलिटी निगेटिव में दोनों चेक करते हैं दोस्त। कह रहा कुछ बतूल वृक्ष नहीं है, बतूल यहाँ है, वृक्ष यहाँ है। बेसिक से सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी से वृक्ष बतूल को छू भी सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और निष्कर्ष एक साइड से गलत तो गलत हो जाता है निगेटिव, तो दोनों गलत है दोस्त। ठीक है, चलो आगे चले। अगला है आपका कुछ घर गांव है। कुछ घर जो है वो क्या है, गांव है। कह रहा सभी गांव शहर है, पूरे के पूरे गांव क्या है, शहर हैं। सभी शहर जो हैं वो क्या हैं, जिले हैं, जिले हैं। फिर कह रहा सभी जिले तालाब हैं, पूरे के पूरे जिले जो हैं वो तालाब हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कुछ तालाब घर हैं, तालाब से घर, तालाब यहाँ है दोस्त, घर यहाँ है। कुछ तालाब घर हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाए। कुछ जिले गांव हैं, जिला कहाँ है, यहाँ, गांव यहाँ। बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो कुछ सही होता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। ठीक, चलो अगले पे आ जाओ। अगला कह रहा है सभी छड़ियां ब्लेड हैं। तो छड़ियां, सभी छड़ियां जो हैं वो क्या है, ब्लेड। फिर कह रहा है कुछ ब्लेड चाकू हैं, कुछ ब्लेड क्या है, चाकू हैं। और फिर कह रहा है सभी चाकू औजार है, पूरी की पूरी चाकू जो है वो क्या है, औजार हैं। फिर क्या कह रहा है, सभी औजार कागज हैं, पूरे के पूरे औजार जो हैं वो क्या हैं, कागज हैं। ठीक, अब बताओ ध्यान से समझना। कुछ औजार ब्लेड हैं, औजार और ब्लेड, औजार और ब्लेड का ये भाग कॉमन है, इसका मतलब ये सही है। कुछ कागज छड़ियां हैं, कागज ये है, छड़ियां ये है। छड़ियां कागज दूर दूर हैं, एक दूसरे को छू नहीं रही हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अगला है आपका सभी हवाई अड्डे बारिशें हैं। हवाई अड्डे, सभी हवाई अड्डे, पूरे पूरे हवाई अड्डे क्या है, वो बारिशें। ठीक, कुछ बारिशें हैंगर हैं, कुछ बारिशें क्या है, हैंगर है। फिर क्या कह रहा है, सभी हैंगर बादल हैं, पूरे पूरे हैंगर जो हैं वो क्या है, बादल है। कह रहा कुछ बादल बारिशें हैं, कुछ बादल बारिशें हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला क्या होगा, सही। कुछ बादल हवाई अड्डे हैं, बादल कहाँ है भाई, बादल यहाँ है, हवाई अड्डे यहाँ, नहीं छू रहा है एक दूसरे को, गलत। सभी बारिशें बादल हैं, सभी बारिशें बादल हैं, गलत बात है, अगर कुछ होता तो सही हो जाता। कुछ हैंगर हवाई अड्डे हैं, हैंगर यहाँ है, हवाई अड्डे यहाँ है, दोनों एक दूसरे को नहीं छू रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही सही है, बाकी सब गलत, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर, अगले पे आ जाओ। कह रहा है कोई गाय कुर्सी नहीं है, गाय यहाँ बना दो और कुर्सी अलग बना दो, मतलब कुर्सी और गाय एक दूसरे को नहीं छुएंगे, सीधी लाइन बना के काट सकते हैं। ठीक, कह रहा सभी कुर्सियां मेज है, पूरी पूरी कुर्सियां जो है वो मेज है। फिर कह रहा है, हाँ ठीक है, निष्कर्ष पे आ जाओ। कुछ कुर्सी, कुछ मेजें कुर्सियां हैं, कुछ मेजें जो हैं कुर्सियां हैं, मेज से कुर्सी की तरफ चलोगे कुछ सही होगा। कुछ मेजें गाय हैं, मेज यहाँ है, गाय यहाँ है, तो गलत बात है, नहीं छू रहा है। ठीक, कुछ कुर्सियां गाय हैं, कुर्सी यहाँ है, गाय यहाँ है, गलत बात है, नहीं छुएगा। कोई मेज गाय नहीं है, भैया देखो मेज यहाँ है, गाय यहाँ है, बेसिक और पॉसिबिलिटी दोनों चेक करते हैं, कब, जब निगेटिव निष्कर्ष रहे, ये निगेटिव निष्कर्ष है। तो कोई मेज गाय नहीं है, मेज यहाँ है, गाय यहाँ है, बेसिक से सही कह रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी मेज गाय को छू भी सकती है, इसलिए गलत हो जाएगा, एक साइड से गलत, गलत। तो इसका मतलब है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। समझ गए, चलो अगले पे आ जाओ। अगला है आपका, चलो अगला है आपका भाई, ध्यान समझना। कह रहा है सभी किताबें पेंसिल हैं, तो किताबें, सभी किताबें जो है वो क्या है, पेंसिल है। फिर कह रहा है कोई पेंसिल चट्टान नहीं है, पेंसिल और चट्टान, कोई पेंसिल चट्टान नहीं है। आगे कह रहा है कुछ चट्टान पत्थर है, चट्टान का कुछ भाग क्या है, पत्थर। ठीक, अब ये चित्र बन गया।
अब आप बताओ, कह रहा कुछ पत्थर किताबें हैं, पत्थर यहाँ है, किताब यहाँ है, दूर-दूर है, गलत है। अब नेगेटिव वाला बेसिक और पॉसिबिलिटी दोनों से चेक करेंगे, पॉजिटिव को डायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है? अब बताओ, कोई पत्थर किताब नहीं, पत्थर यहाँ है, किताब यहाँ है, तो बेसिक से सही है, लेकिन पत्थर किताब को छू भी सकता है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो गलत। यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे दोस्त? गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।